वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग ऑलरेडी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट कर चुके हैं। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल स्टार्ट करने के फर्स्ट चैप्टर जो हमने लिया था वो था इंट्रोडक्शन टू गुडविल। अगर आपने इंट्रोडक्शन टू गुडविल मिस कर दिया है तो मैं टैग कर दूंगी, प्लीज वॉच इट सो दैट यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। सो आज का हमारा टॉपिक यही है कि आज हम ये सीखेंगे कि गुडविल कैलकुलेशन में एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे कैलकुलेशन की जाए। तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग जाके अंडरस्टैंड करते हैं कि स्टेप्स क्या होते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के। सो एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि देयर आर टू मेथड्स इवन अंडर द एवरेज प्रॉफिट मेथड। व्हिच आर द टू मेथड्स अंडर द एवरेज प्रॉफिट मेथड? नंबर वन, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, एंड नंबर टू, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब दोनों का कैलकुलेशन इज डिफरेंट, तो हम लोग पहले जो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड चेकआउट कर लेते हैं, उसके स्टेप्स अंडरस्टैंड कर देते हैं। इसके बेसिस पे यू विल बी एबल टू डेफिनेटली अंडरस्टैंड द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो द फर्स्ट वन, दैट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट स्टेप, सारे ईयर्स, जो भी ईयर्स आपको क्वेश्चन में दिए हुए हैं वो सभी ईयर्स का आप कैलकुलेट कर लीजिए एक्चुअल प्रॉफिट्स। नेक्स्ट, वो सभी ईयर्स के प्रॉफिट्स मिल जाने के बाद स्टेप टू, कैलकुलेट द टोटल प्रॉफिट्स। उनका एक टोटल ढूंढ लीजिए, एग्रीगेट ढूंढ लीजिए। स्टेप थ्री, कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट्स। नाउ एवरेज प्रॉफिट्स ढूंढने का फॉर्मूला क्या है? टेक द टोटल प्रॉफिट्स विच यू फाउंड इन स्टेप टू डिवाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर्स, जितने ईयर्स के लिए भी आपने एवरेज प्रॉफिट्स ढूंढे हैं, right? So number one, calculate the actual profits. Two, total of the profits. Three, find out the average profits. And four, arrive at the goodwill. How do you arrive at the goodwill? Goodwill is equal to the average profits which you found in step 3 multiplied by the number of years purchase. This number of years purchase आपको क्वेश्चन में दिया होगा। ऐसा नहीं है कि वो आपको क्वेश्चन में नहीं देंगे, क्वेश्चन में डेफिनेटली देंगे, ठीक है। सो दीज वर द 4 स्टेप्स फॉर कैलकुलेशन बाय द मेथड सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। Now in the weighted average profit method, the first step is calculate the product of actual profits. Product of actual profits means आपने profits सारे ढूंढ लिए, एक वेट्स का लिस्ट दिया होगा आपको फॉर एवरी ईयर, जितने भी ईयर्स के लिए प्रॉफिट्स दिए हुए हैं। आप वो वेट्स को अप्लाई कर दीजिए और उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑफ कोर्स मैं आपको एक न्यूमेरिकल जरूर दिखाऊंगी सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एंड रिलेट टू इट इन अ बेटर मैनर। सो सेकेंड स्टेप, एग्रीगेट द प्रोडक्ट ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट्स एंड वेट्स। जो आपने वेट्स और प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई करके टोटल्स ढूंढे हैं उनका आप एक एग्रीगेट, एक टोटल निकाल लीजिए। स्टेप 3, कैलकुलेट द वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स। सेम लाइक जो हमने यहाँ पे किया था, अब इस टोटल को डिवाइड बाय द नंबर ऑफ वेट्स, नॉट द नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पे हम लोग ने नंबर ऑफ ईयर्स लिया था, बट यहाँ पे हम लोग टोटल नंबर ऑफ वेट्स से उसको डिवाइड करेंगे तो वी विल गेट द weighted average profit. And step 4, arrive at the goodwill. Goodwill in every case is going to remain the same, weighted average profits multiplied by the number of years purchase. Number of years purchase, like I have told you all, will already be mentioned in the question. So this was how we calculate goodwill by average profit method, under which we saw two methods, simple average profit method as well as the weighted average profit method. अब हम लोग कुछ questions देखेंगे, ट्राई करेंगे उनको सॉल्व करना। आप भी ट्राई करना, अगर आपसे हो जाए तो पॉज करके मुझको एक जरूर लाइक बटन दे देना। And then we will see the super profit method. So let's begin with the numericals. The first one, the profit for the last 5 years of a firm were as follows. 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 के उन्होंने हमको प्रॉफिट्स ऑलरेडी कैलकुलेटेड दिए हुए हैं। 5 years के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं
calculate goodwill of the firm on the basis of 4 years purchase of 5 years average profits. That means ये हमको profits दिए हुए हैं 5 years के, 4 years purchase के basis पे मुझे goodwill ढूंढना है. Just like what I mentioned कि it will always be given to you in the question how many years purchase. Very simple. What we are going to do is make a small little table. सारे years लिख लो, profits लिख लो, profits को total करके उसका एक total find out कर लो. Now find out the average profit. Average profit is nothing but the total of this profit divided by the number of years. तो मैं ये जो मुझे total आएगा वो यहाँ पे लिखूंगी divide by the number of years, जो इस केस में 5 है. I'll divide that to get a answer. Now goodwill is equal to the average profits multiplied by the number of years purchase, which is already given to me as 4. So मैं average profits के साथ इसको multiply करूंगी and I will get the goodwill. As simple as that. Also, this is one of the most simplest method of calculation of goodwill. Okay, so this is done. Let's move on to the next question. जैसे जैसे question बढ़ रहा है difficulty level भी बढ़ती जा रही है. ये वाला प्रोडक्ट मेथड के ऊपर है. सो द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 years वर एज फॉलोज. ईयर्स दिए हुए हैं, प्रॉफिट्स दिए हुए हैं. कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज, ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स बेस्ड ऑन द वेट्स 1, 2, 3, 4 and 5. अब देखो इस क्वेश्चन में दे हैव गिवन अस द वेट्स which I told you in the weighted average profit method कि ये आ सकता है और दिया होता है, most of the times दिया होता है. So they have given us respectively to the profits for 2002, 3, 4, 5 and 6. तो हमको already उन्होंने ये बता दिया कि कौन से ईयर को कौन सा वेट देना है. तो अब हम वापस से एक टेबल बनाएंगे in which we will have years, profits, weights and a product. Now let's see. वेट्स उन्होंने जैसे हमें बताया हुआ था 2002 के हिसाब से 1, 2, 3, 4 and 5 रिस्पेक्टिवली हम लोग ने एक एक ईयर को दे दिया है. ना क्वेश्चन अराइजेस कि हम प्रोडक्ट कैसे ढूंढे. तो ये प्रोडक्ट इज नथिंग बट योर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय द वेट. सो 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल गिव मी 20, 24 मल्टीप्लाइड बाय 2 विल गिव मी 48. एंड ऐसे ही आपको सारे ईयर्स के लिए करके पूरे प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करने हैं. देन वी विल टेक अ टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स, दैट इज इन सब टोटल को इन सब प्रॉफिट्स को हम जब टोटल करेंगे तो वी विल गेट अ टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्रॉफिट्स. नेक्स्ट, weighted average profit. Now weighted average profit में what do we have to do? We have to take the total of this product divided by the total of the weights, not the number of years. वो पहले वाले मेथड में था, इसमें नहीं है. So we will take the total of the weights which is 15 and we will get 23,200. Next is goodwill. Goodwill is nothing but weighted average profit multiplied by the number of years of purchase, which again is given in the question as 3. तो हम उसको multiply कर देंगे and we will get our goodwill. Very simple, no need to complicate it. एक बारी अच्छे से खुद से करके देखिए, अगर आपका आंसर टैली हो जाए तो do give me a like. चलिए, now since you all have understood simple average method as well as the weighted average method, now we have one question which goes one notch up, a little difficult. तो देखते हैं उसको कैसे करना है. Calculate the goodwill of a firm on the basis of 3 years purchase of the weighted average profits of the last 4 years. हमें number of years of purchase दिया हुआ है 3. The profits for the last 4 years were, हमको years दिए हुए, profits दिए हुए, very good. The weights assigned to each year, उन्होंने year wise हमको weights भी दिए हुए, 2003 to 2006, 1, 2, 3, 4 weights भी दिए हुए हैं, again very good. You are supplied the following information, something different. चलिए देखते हैं. On September 1, 2005, a major plant repair was undertaken for rupees 6,000. Plant repair is meaning additional cost to the plant, which was done in September 2005.
which was charged to the revenue. The said sum is to be capitalized for goodwill. उन्होंने बोला है इसको कैपिटलाइज कीजिए, मतलब इसको कॉस्ट में इन्वॉल्व कीजिए, ऐसा नहीं कि इसको खर्चे में डाल दीजिए, इसको कॉस्ट में इन्वॉल्व कीजिए. Calculation subject to the adjustment of depreciation of 10% per annum on reducing balance method. अगर मैं इसके कॉस्ट में इसको लेने वाली हूँ, ये 6000 का रिपेयर्स, इफ इट्स गोइंग टू बी कैपिटलाइज्ड एंड चार्ज्ड एज अ कॉस्ट, अगर हम इसको कॉस्ट, प्लांट के कॉस्ट में लेने वाले हैं तो डेफिनेटली इसका इफेक्ट डेप्रीसिएशन पे आएगा. तो वो बोल रहे हैं डेप्रीसिएशन को 10% पे कैलकुलेट कीजिए ऑन RBM मेथड, दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, समथिंग व्हिच यू मस्ट हैव डन इन योर 11th स्टैंडर्ड पोर्शन. द क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर 2004 was overvalued by 2004. That means 2004 में उन्होंने ओवरवैल्यू किया है क्लोजिंग स्टॉक, सो मतलब 2005 में उसका जरूर इम्पैक्ट आया होगा, जिसको भी हमें ठीक करना पड़ेगा. To cover management cost, an annual charge of rupees 4,800 should be made for the purpose of goodwill valuation. अब ये भी एक नया चार्ज है जो वो बोल रहे हैं कि आपको करना ही पड़ेगा फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल. तो उन्होंने हमें 3 टाइप ऑफ थिंग्स दिए हैं जो पहले नहीं हुए हुए थे, अब हमको करने हैं बिफोर वी कैलकुलेट और वैल्यू आवर गुडविल. सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट. What we'll do is first we'll prepare a table to find out adjusted profits, because जो profits उन्होंने दिए थे उसमें तो अब changes हो जाएंगे. So we start with the given profits, which is 20,200, 24,800, 2003, 2004, 2005, 2006 के profits जो दिए हुए हैं, we'll write that. Less the management cost, because that needs to be less, that is 4,800 all years के लिए. Add कैपिटल एक्सपेंडिचर जो उन्होंने ऑलरेडी रेवेन्यू में चार्ज किया हुआ था, तो अब हम उसको ऐड करेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर ओनली इन द ईयर 2005, क्योंकि ओनली 2005 के सितंबर में ये हुआ था. सो 6,000 देयर. लेस अनप्रोवाइडेड डेप्रीसिएशन, जो डेप्रीसिएशन पहले नहीं चार्ज हुआ था बट अब हमको करना पड़ेगा. सो इस 6,000 के ऊपर मैं वो 10% चार्ज करूंगी फॉर द रिमेनिंग मंथ्स, क्योंकि सितंबर में काम शुरू हुआ था, तो हम पूरे साल का नहीं ले पाएंगे, सिर्फ उन्हीं मंथ्स का ले पाएंगे जिसके लिए ये रिपेयर हुआ है. सो 200 and 580 ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी. लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, जो वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो चुकी है उसको आपको वापस लेना पड़ेगा, ओवर वैल्यूएशन का इफेक्ट कैंसिल आउट करना पड़ेगा, हेंस हम उसको लेस करेंगे, दैट्स 2,400 इन 2004, ताकि उसका बैलेंस ठीक हो जाए 2005-2006 में. एड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि 2004 में वो गड़बड़ हुई थी, 2005 में उसका इफेक्ट आया होगा जो मैंने पहले भी आपको बताया, तो हम उसके लिए ओपनिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएशन एड बैक करेंगे. एंड ये सब करने के बाद फॉर 2003, 4, 5 and 6 we'll be arriving at our adjusted profits. Now that you have arrived at the adjusted profits, the method remains the same that we did for the remaining 2 questions. So we will write down the years, we will write down the adjusted profits, we will write down the weights which are given in the question, find the product by multiplying the profit with the weight, take the total of the products, that is 2,19,280, find out the weighted average profits, that is total of the product divided by the total of the weights. Goodwill is equal to nothing but your weighted average profit multiplied by the number of years purchased, जो कि already question में दिया हुआ है, that is 3. मल्टीप्लाई करके हमको आंसर आ जाएगा. अगर आप देखें मैंने एक नोट्स टू सोल्यूशन भी दिया है, डेप्रीसिएशन का जो वैल्यू है वो दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमको सिर्फ उतने ही मंथ्स के लिए डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करना है जितने की मंथ्स के लिए वो एसेट हमारे काम लगा रिपेयर के बाद, तो हमने उसकी कैलकुलेशन यहाँ पे दिखाई है. और क्लोजिंग स्टॉक जो कि 2005 में ओपनिंग स्टॉक बन जाता है उसकी नोट्स यहाँ पे लिखी है. So guys, this is it for today's class. I hope आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ गुडविल
समझ में आ गया है, क्लियर हो गया है, आप इसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मुझसे ढेर सारे डाउट्स पूछिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करने के लिए ही बैठी हूँ. And guys, if you like this video, do give me a thumbs up. Also, do like, share and subscribe to my channel. अपने friends, family सबको बताइए इसके बारे में. And if you want to get the CBSE or HSC related announcements, updates or study material, you can also follow me on my Instagram and my Facebook page that goes by the name AK's Academy by Akanksha. In case of any other queries, collaborations, anything, please do feel free to email me at AK's Academy business@gmail.com. Till then, happy learning. Bye bye.